ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 25/10/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नज़र से निहाल। प्रश्न बाबा ने दिया है, तुम बच्चों की दिल में खुशी के लंगाड़े बजने चाहिए। तुम बच्चों की दिल में खुशी के लंगाड़े बजने चाहिए। क्यों? उत्तर में बाबा ने दिया है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा, लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं, किसको दे, फिर एडाप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नज़र जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। भल बैठे यहाँ हैं परंतु नज़र सारे विश्व पर है। सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप साहब बच्चों को याद करते हैं, नज़र तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापिस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे अब विनाश होता है। बाबा कहे थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे अब विनाश होता है। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना। आत्मा तो फिर भी चैतन्य है तो बुद्धि में आ जाएगा। बाप आया हुआ है, पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। सबकी गति होगी, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है। सतयुग में ये बातें होती नहीं है। बाप जानते हैं जब मैं आता हूँ फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा। सारे विश्व में भारत जैसा गांव है, बाबा के लिए तो गांव ठहरा ना। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। सतयुग में सारे विश्व जैसे एक छोटा गांव था, अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सब है ना।
अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कार्पोरियल झाड़, ऊपर में इन कार्पोरियल झाड़। तुम जानते हो यह कैसे बना हुआ है। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है सचखंड हेवन। उसको कहा ही जाता है सचखंड हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। बाबा कहिए तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। बहुत हो जाएंगे, सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी होगा, इतने रहेंगे कहाँ, तुम जानते हो। बाबा कहे सबका स्कूल इकट्ठा थोड़े ही होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुखधाम, जैसे कोई भी ब्लाइट में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है, ब्लाइट वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनेंगे। हम यह बन रहे हैं। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की है। बाबा कहे सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की है। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं है, लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखनी है। बाबा कहे अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने हम बच्चों को दिया है। पहला पॉइंट, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। क्या खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है, रोज अपनी जांच करनी है। रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं है। रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं है, कोई शैतानी काम तो नहीं किया है, लोभ के बस तो नहीं हुए। लोभ के बस तो नहीं हुए। और बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान हो। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान हो।
किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। बाबा कहे किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति है, स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति है, सर्व शक्तियों की संपत्ति है और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। आप सबके पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं। बाबा कहे दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। और बाबा ने स्लोगन दिया है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वह में परिवर्तन करो। सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वह में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।